हेलो एवरीवन। आज मैं आपको हिंदी के कक्षा 9 के का पहला पद, रौदास के पद, जिसके मतलब रचयिता रैदास जी हैं, जिनका असली नाम रविदास जी है, उनकी व्याख्या करवाने जा रही हूँ। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं। अब कैसे छूटे राम नाम लट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी, प्रभु जी तुम घन मन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुने ही मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रादासा। प्रस्तुत पद में आपके सिलेबस में दो पद हैं। मैं पहले आपको पहले पद की व्याख्या बताती हूँ। पहले पद में कवि कह रहे हैं, कवि रैदास जी कह रहे हैं कि हे अब कैसे छूटे राम नाम नट लागी, हे प्रभु हमारे मन में जो आपके नाम की रट लग गई है वह कैसे छूट सकती है। अर्थात कि अब मेरे मन से आपकी भक्ति नहीं जा सकती। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अब जो मैं वर्शिप करता हूँ आपको एज ए गॉड, प्रभु मतलब गॉड, आराध्य, राम, प्रभु, स्वामी, मतलब उन मैं आपकी भक्ति में इतना विलीन हो गया हूँ कि अब मुझसे आपकी भक्ति छूट नहीं सकती। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बात समानी। अब इस पद में जो है, इसमें कवि ने अपने आप को और स्वामी जी को अलग अलग उपमाएं दी हैं। तो प्रभु जी मतलब आराध्य भगवान, जिसे हम कहते हैं ईश्वर। तुम चंदन हम पानी, तुम क्या हो, चंदन हो। चंदन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैंडलवुड हो। सैंडलवुड आपको पता ही होगा कि वह ऐसी लकड़ी होती है जिसको अगर हम घिसते हैं तो उसमें से बहुत अच्छी एक खुशबू आती है, स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है। तो वो कह रहे हैं कि तुम जो भगवान हो वो क्या हो, एक चंदन के समान है, और मैं क्या हूँ, पानी। जिस जिस प्रकार से चंदन पानी मिला के जब घिसा जाता है तो क्या होता है, उस पानी में भी उसकी खुशबू आ जाती है। उसी प्रकार मेरी अंग अंग बात समानी, मेरे अंग अंग में, मैं जो पानी रूपी हूँ, मेरे अंग अंग में आपकी खुशबू समा गई है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मेरे अंदर पूरी भक्ति है। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी फिर से वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर तुम क्या हो, घन मतलब बादल, तुम क्या हो, बादल हो, और बन हम मोरा, हम क्या हैं, मोर के समान हैं। जिस प्रकार घने घने मतलब घने, तुम क्या हो, घने बादल हो, और मैं क्या हूँ, मोर हूँ। जैसे आपको पता ही होगा मोर क्या, पीकॉक। पीकॉक जो होता है अपने पूरे पंख फैला के कब नाचता है, मतलब उसको क्या दर्शाया जाता है कि वो बहुत प्रसन्न है। जिस तरीके से वो बादलों को देख के, बरसात रूपी बादल, काले बादलों को देख के खुश से, प्रसन्नता से नाचने देता है, मतलब वो हैप्पी हो जाता है किसको देख कर, बादलों को देख के। उसी प्रकार मैं जो हूँ एक मोर के समान हूँ, और तुम बादल हो। जिस प्रकार मोर बादल को देख के समान खुश होता है, उसी प्रकार मैं आपको देख के हमेशा प्रसन्न रहता हूँ। जैसे चितवत चंद चकोरा, चितवत मतलब ऑब्जर्व करना, टू सी, टू लुक एट। जैसे चितवत चंद चकोरा, चंद मतलब मून, चकोरा एक टाइप की बर्ड होती है। हिंदी कविताओं में चंद चकोर का प्यार मतलब बहुत ज्यादा दर्शाया जाता है, मतलब मून और उस बर्ड, चकोर बर्ड का। वो क्या करती है, रात भर बैठ के चांद को देखती रहती है। तो उसी से कंपेयर कर रहा है। जैसे जो चकोर चिड़िया होती है, पक्षी होता है, वो चंद मतलब मून को निहार के खुश होता है, मतलब देख देख के खुश होता रहता है। उसी प्रकार मैं भी आपको याद कर करके खुश होता रहता हूँ। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाके ज्योति बरे दिन राती। अब फिर से वो कह रहे हैं कि प्रभु जी तुम क्या हो, दीपक हो। दीपक मतलब लैंप, और हम बाती, बाती मतलब बत्ती, जो कॉटन का जिसपे हम फायर लगाते हैं उसको हम बाती बोलते हैं। और मैं क्या हूँ, एक साधारण सी बत्ती के समान हूँ। जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिसकी प्रेम रूपी ज्योति, ज्योति मतलब ज्योति मतलब रोशनी, बरे दिन राती मतलब जल रही है दिन और रात।
रात्रि मतलब रात, मतलब डे और नाइट, जैसे दीपक, भक्ति रूपी दीपक जल रहा है। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने ही मूल्य सुहागा। फिर जब वो कह रहे हैं हे ईश्वर तुम क्या हो, एक मोती के समान। मोती क्या होता है, पर्ल। और हम क्या है, उसमें पिरोए जाने वाला साधारण सा धागा। अब मोतियों का जब आप हार देखते हैं, कोई पर्ल सेट देखते हैं, माला देखते हैं, तो आपको मोतियों की ज्यादा चमक होती है। तो इसी तरह वो बता रहे हैं कि तुम क्या हो, एक मोती हो जो जो एक सुंदर चीज, सुंदर बंधन। और हम क्या है, साधारण सा धागा। जैसे सोनही मिलत सुहागा, सोनही मतलब गोल्ड, सोना में मिलता है सुहागा। सुहागा एक टाइप का मटेरियल होता है, धातु होता है, जो सोने को प्योर करने के लिए उसमें मिक्स करा जाता है। और मतलब क्या है, जैसे सोने में सुहागा मिलाया जाता है, उसी प्रकार उस सोने में सुहागा मिला के उसे प्योर फॉर्म में लाया जाता है। उसी प्रकार तुम क्या हो, सुहागा के समान हो, और हमको और प्योर करोगे, मतलब तुम्हारी भक्ति से हमारा जीवन का उद्धार होगा। प्रभु जी तुम स्वामी हंदासा, ऐसी भक्ति करे रहो दासा। प्रभु जी तुम क्या हो, स्वामी। स्वामी मतलब मास्टर, जिसको हम कहते हैं ना कि मास्टर है। और हम क्या है, दासा। दासा मतलब सर्वेंट। हाँ, और ऐसी भक्ति रहे दासा, उन्होंने अपने आप के लिए बोला है, और ऐसी ही भक्ति करते रहे ये रहदास। आशा करती हूँ आपको ये पाठ पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू। अब मैं आपको रैदास जी के पद से दूसरा पद की व्याख्या करने जा रही हूँ, मतलब एक्सप्लेन करने जाती हूँ। ऐसी लाल मुद तुझ भिनु करेऊ करे, ए गरीब निवाजू गोसाइया, मेरा माथे छत्रु धरे, जाकी छोटी जगत कऊ लागे, तापर तू ही डरे, नीच हु ऊंच करे, ए मेरा गोविंदु काहू तेना डरे, नाम दे कबीरु त्रिलोचनु, सदना सेनु तरे, कही रविदासु सुनेहु, रे संतुहु हरिजनु ते सभी सरे। तो पहली लाइन पढ़ते हैं। ऐसी पहले मैं आपको इसका प्रसंग बता देती हूँ कि इस पद में, मतलब इस पैराग्राफ में, वह अपने आराध्य स्वामी भगवान को ये बता रहे हैं कि इस पूरे पद में उन्होंने उनकी अपार कृपा, उदारता के बारे में विश्लेषण करा है। अब मैं आपको रौदास जी के पद के दूसरा पद एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऐसी लाल तुझ बिन करुणो करे, गरीब निवाजू गोसाइया, मेरे माते शत्रु धरे, जाकी छोटी जगत करो लागे, ताप तू ही डरे, नीच ऊंच करे, मेरा गोविंद का हो तेना डरे, नाम देव कबीरु त्रिलोचनु, साधना सेनु तरे, कही रविदासु सुनेहु, से रे संतुहु हरिजनु ते सभी सरे। तो इस पद में, जैसे आपने पहले पद में पढ़ा, उसमें तो वो कवि क्या कर रहे हैं, अपने आप को और प्रभु को अलग अलग चीजों से कंपेयर कर रहे हैं। ये पद एकदम ही अलग है। इसमें वह अपने प्रभु की तारीफ कर रहे हैं, मतलब वो बता रहे हैं कि कैसे उनके गॉड, मतलब उनके जो आराध्य हैं, ईश्वर हैं, उनकी वो कैसे उन पे कृपा बनाते हैं, कैसे वो सबको एक समान समझते हैं, उसके बारे में बताया है। ऐसी लाल तुझ बिन्यू करेऊ करे। ऐसी लाल मतलब ऐसा स्वामी, ऐसा लाल मतलब ऐसा स्वामी, तुम बिन कौन हो सकता, मतलब तुम्हारे सिवा कौन हो सकता है जो अपने भक्तों पे कृपा करे। गरीब निवाजू गोसाइया, मेरे माते छत्रु धरे। तुम क्या हो, गोसाइया मतलब भगवान, तो तुम गोसाइया हो जो गरीब, निवाजू मतलब दीन दुखियों की सेवा करने वाले हो। तुम ही हो जो मेरे माथे में, मुझ जैसे मतलब निम्न जाति के, निम्न जाति मतलब जो पहले टाइम में बहुत ज्यादा अनटचेबल होता था, कि जिनके छूने मात्र से लोग, उच्च जाति के लोग अपने को क्या मानते थे, हायर क्लास कास्ट के लोग, लो कास्ट पीपल को क्या मानते थे, उनके छूने से अपने आप को क्या मानते थे, अपवित्र। अपवित्र मतलब वो मानते थे कि वो डर्टी हो गए उनके टच करने से। तो तुम ही हो गोसाइया, मतलब तुम स्वामी हो जो गरीबों की, दीन दुखियों की से दीन दुखियों पे कृपा करती हो। और तुम ही हो जो जिसने मेरे माथे पे, माथे
मथे मतलब माथे पे, फोरहेड पे। शत्रुधरे मतलब छत्र, मतलब छाता से रिलेटेड होता है। जैसे राजा के सिर पे मतलब छत्र होता है, तो उस तुम्ही ने मेरे सिर पे छत्र रखा हुआ है, मतलब मुझ जैसे अछूत में, अछूत को मतलब वो अपने को क्या कह रहे हैं, वह क्या है, अछूत है, अनटचेबल है। जाकी छोटी जगत कर, जगत कऊ लागे तापर तू ही डरे। ताकि जगत मतलब ताकि छोटी जगत मतलब, जगत मतलब संसार, जो संसार जिसके छूने मात्र से अपने आप को क्या मान लेता है, पवित्र मान लेता है। जिसको से दुनिया उच्च जाति के लोगों को क्या लग जाता है, दोष लग जाता है, मतलब वो क्या हो जाते हैं, डर्टी हो जाते हैं। उस पे ही तुमने ही पर तू ही डरे, मतलब उस निम्न जाति लोगों पे तुमने ही क्या करी है, छोटी जाति लोगों पे कृपा बरसाई है, मतलब उनको तुमने ही कृपा करी है। नीचू ऊंच करे मेरा गोविंद कहू, काहू तेना डरे। नीचू ऊंच करे मतलब जो नीची जाति को भी उच्च जाति के बराबर समझता है, ऐसा क्या है, मेरा गोविंद। गोविंद हम क्या होता है, मतलब कृष्णा को कहते हैं, पर वो अपने राज भगवान को कह रहे हैं, गोविंद से एड्रेस करा है। काहू तेना डरे, और ऐसे करने पे वह किसी से नहीं डरे, मतलब डरते। नामदेव कबीरू त्रिलोचनु सदना सेनु तरे। अब ये जो पंक्ति है, लाइन है, इसमें अलग अलग नाम बताए गए हैं। नामदेव, कबीर, कबीरू मतलब कबीर, त्रिलोचन, त्रिलोचन, सदना सेनु, ये क्या है, ये सारे ही निम्न जाति में पैदा हुए। कुछ क्या थे, जुलाहा थे, कुछ कसाई थे, कुछ नाई थे, जो पहले टाइम में नीची जाति मानी जाती थी, निम्न जाति मानी जाती, उनमें पैदा हुए। पर क्या हुए, अपने ज्ञान से, ज्ञान से क्या कहलाए गए, दुनिया में उनका नाम प्रसिद्ध हुआ और संत की उपाधि मिली। जिन्होंने प्रभु की भक्ति पे, इन्होंने सब पे क्या करा, प्रभु की भक्ति पे लीन होके संत बने और अच्छी उपाधि मिली। कहीं रविदासु स्नेहु से संतेहु हरिजन ते सबे सरे। अब कवि कह रहे हैं कि कहू रविदासु, रविदास जी का असली नाम क्या है, रविदास। कहीं रविदासु मतलब रविदास जी कह रहे हैं कि हरिजनों मतलब हे प्रभु, तुम सब कुछ करने में समर्थ हो। सनेहु सर संतु मतलब तुम जो सुनो, और तुम ही हो जो सबके सब कुछ करने में सामर्थ हो। आशा करती हूँ आपका ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।